प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में गद्यखंड में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है दो बैलों की कथा वह पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं और इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि जो आज़ादी है वह आसानी से हमें नहीं मिलती, उसके लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और यह बात इन्होंने कुछ जानवरों का उदाहरण लेकर स्पष्ट करने की कोशिश की है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जैसे गधा होता है, गधा सबसे बुद्धिहीन जानवर माना जाता है, लेकिन क्या वास्तव में गधा बुद्धिहीन होता है? यह हम नहीं कह सकते। शायद गधा बहुत ज्यादा सहनशील होता है, इसी कारण उसको गधा यानी कि बेवकूफ कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मुंशी प्रेमचंद जी ने लिया गाय का। उन्होंने कहा गाय सींगे मारती हैं, लेकिन ब्याही हुई गाय तो शेरनी के समान होती है। उससे आगे उन्होंने कहा जैसे कोई कुत्ता बहुत गरीब जानवर होता है, लेकिन कभी कभी वह भी आदमी को काट लेता है। फिर उन्होंने बताया बैलों के बारे में कि जैसे बैल होता है वह भी गधे के समान ही बेवकूफ होता है, अर्थात बहुत ज्यादा सहनशील होता है, लेकिन हमें कई बार अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है। इसमें कहानी है। कहानी के माध्यम से जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आजादी के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार झूरी नामक व्यक्ति था, उसके दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों को इकट्ठा बांधा जाता था। इस कारण दोनों बैलों में गहरी मित्रता अर्थात दोस्ती हो गई थी। दोनों एक साथ बैठते, एक साथ उठते, दोनों एक दूसरे को चाटते, कभी कभी दोनों को सींग मिलाते हुए भी देखा गया। तो सींग मिलाने का अर्थ यह नहीं था कि वे लड़ाई करते थे, बल्कि प्रेम में सींग मिलाते थे। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि जो दोस्त होते हैं वो जब लड़ाई करते हैं तो कई बार जब टीचरों ने टोकता है तो वे कहते हैं कि मैम हम तो प्यार की लड़ाई कर रहे थे, प्यार में लड़ रहे थे। तो ऐसे ही वो दोनों जानवर करते थे, दोनों बैल करते थे कि कई बार धोल धप्पा भी यानी कि सींग भी मिला लिया करते थे। दोनों एक साथ नांद में मुंह डालते थे। अगर एक भूखा रह जाता और दूसरा अगर मुंह हटा लेता तो वह भूखा बैल भी अपना मुंह हटा लेता था। एक बार झूरी अर्थात जो बैलों का मालिक था उसने अपने बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। झूरे के साले को उन बैलों को ले जाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली बात तो ये थी कि दोनों ही बैलों को बहुत ज्यादा दुख आ रहा था कि हमारे मालिक ने हमें बेच क्यों दिया है, क्योंकि दोनों बैल समझते थे कि हमें बेच दिया गया है। जब झूरी का साला जिसका नाम था गया उन बैलों को पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागने लगते। अगर आगे से उनकी रस्सियां पकड़कर खींचता तो दोनों पीछे की तरफ हटते, और अगर उनको मारता तो दोनों हुंकारने लगते थे। बड़ी मुश्किल से वह उन दोनों बैलों को शाम के समय अपने घर लेकर पहुंचा। गांव में जब सोता पड़ गया अर्थात जब सब सो गए तो दोनों बैलों ने मूक भाषा में निश्चय किया कि आज हमें यहां से भागना है। दोनों ने अपने गले में बंधी हुई उन मजबूत रस्सियों को एक ही झटके में तोड़ दिया और अपने मालिक के घर वापस आ गए। जब उनका मालिक झूरी सुबह उठा और अपने बैलों को चरनी के पास खड़ा देखा तो उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। आसपास भी यह बात फैल गई कि हीरा और मोती वापस अपने आप आ गए। तो गांव के जितने लड़के थे सारे इकट्ठे हो गए। कोई उनके लिए अपने घर से गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया, और सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे। एक लड़का कह रहा था कि ये तो जानवर नहीं है, आदमी है इस जन्म के। दूसरा कह रहा था कि ऐसे बैल तो शायद ही देखने को मिलेंगे। इस प्रकार दोनों बैलों की काफी तारीफ हुई। झूरी ने दोनों को गले लगाया, उनको चूमा, लेकिन जब झूरी की पत्नी ने उन दोनों बैलों को वापस आया देखा तो उसे काफी गुस्सा आया। वह झूरी से लड़ने लगी, झगड़ने लगी कि देखो कितने नमक हराम है, कितने कामचोर हैं कि बिना काम के ही वापस आ गए। तो झूरी
कहता है कि शायद इनको चारा नहीं दिया गया होगा, तो भूखे और क्या करते। तो झूरी की पत्नी इन बातों को सहन नहीं कर पाती है और कहती है कि हाँ, तुम ही हो जो अपने बैलों को, अपने पशुओं को चारा डालते हो, बाकी तो सब पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। इस बात का झूरी की पत्नी को काफी गुस्सा था कि ये मेरे मायके से बिना काम किए वापस आए। तो इसने, झूरी की पत्नी ने जो मजदूर था यानी जो बैलों को चारा वगैरह डालता था, उसको ऑर्डर दे दिया, ताकीद कर दिया गया उसको कि आज से इनको सूखा भूसा ही देना है, इनके सामने खली चोकर वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो जब उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया गया तो दोनों बैलों को काफी फीका फीका लगा, क्योंकि ऐसा चारा उनको आज पहली बार मिल रहा था। तो वे आशा से द्वार की तरफ देखने लगे, दरवाजे की तरफ इसलिए ताकने लगे कि शायद हमें खली भूसा चोकर वगैरह कुछ दिया जाएगा। तो झूरी अपने उस नौकर से कहता है कि तुम इनके सामने खली वगैरह क्यों नहीं डाल रहे हो। तो वह कहता है कि मालकिन मुझे मार डालेगी अगर मैं इनके सामने खली चोकर या भूसा वगैरह कुछ डालूंगा। तो झूरी कहता चुरा कर डाल दे। तो नौकर फिर भी मना कर देता है कि नहीं, अगर मैंने आज चुरा कर डाल दिया तो आप भी मालकिन की तरफ ही बोलोगे। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या होता है कि इससे आगे बैलों के साथ कुछ अलग व्यवहार होता है, फिर गया उन बैलों को दोबारा वापस लेने के लिए आता है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। दूसरे दिन जो झूरी का साला था फिर आया, यानी जो झूरी का साला जिसका नाम था गया, वह फिर आता है और बैलों को ले चला और अपने बैलों को लेकर, यानी जो झूरी के जो दोनों बैल थे उनको लेकर चल पड़ता है। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। इससे पहले जब गया दोनों बैलों को लेकर गया था तब वह उन दोनों बैलों को पैदल लेकर गया था और उन दोनों बैलों ने गया को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो अब की बार गया ने क्या किया कि दोनों बैलों को गाड़ी में जोत लिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मोती था वह काफ़ी गुस्से वाला था, जबकि हीरा वह थोड़ा सा सहनशील था। तो 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में, यानी कि जो सड़क के साइड में जो गड्ढे वगैरह होते हैं उसमें गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। लेकिन हीरा ने उस गाड़ी को संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। जो हीरा था वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। यानी शाम के समय जब वह उन दोनों बैलों हीरा और मोती को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने क्या किया, दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। कल जो उन्होंने शरारत की थी, क्या शरारत की थी कि जो दोनों बैल थे उन्होंने रात को रस्सियां तुड़वा ली थी और वापस अपने मालिक के घर पहुंच गए थे। तो आज इसने गया ने उन दोनों बैलों को उनकी शरारत का मजा चखाया, अर्थात उन्हें बहुत ज्यादा पीटा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और जैसे कि पहले दिन वो उसके घर से भागे थे तो शरारत के नतीजे को अंजाम देने के लिए, उनको सजा देने के लिए उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी और उसके खुद के भी 2 बैल थे, क्योंकि हलों से ही खेतों को जोता जाता था। तो अपने बैलों को उसने खली चूनी मतलब अच्छा चारा दिया, लेकिन जो हीरा और मोती था उसके सामने उन्होंने सूखा भूसा डाला। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ, मतलब इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हीरा और मोती को गंदा चारा मिले और दूसरे पशु को अच्छा, ऐसा अपमान उनका पहली बार हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। तो दूसरा अपमान क्या था कि जो गया था उसने उन दोनों बैलों को बहुत ज्यादा पीटा था। तो लेकिन यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी बता रहे कि झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी, फूल की छड़ी का मतलब है फूल से छूना, उसकी जो कलियां होती हैं उनसे छूना, अर्थात जो झूरी था उसने अपने बैलों को कभी भी छड़ी से नहीं छुआ था, मारा नहीं था उनको कभी भी। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। मात्र टिटकारना, टिटकार यानी कि जैसे हम बैलों को आगे बढ़ाना चाहते तो आवाज लगाते हैं, तो जब वह आवाज निकालता तो उसकी आवाज मात्र से ही दोनों बैल उड़ने लगते थे, मतलब भागने लगते थे।
यह मार पड़ी, लेकिन यहाँ दोनों को बहुत ज्यादा मार पड़ी है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। आहत सम्मान मतलब सम्मान तो उनका खत्म हुआ ही था, जैसे सम्मान होता कि मतलब वह उनसे उनको प्यार से रखता, लेकिन उन्होंने क्या किया, आहत यानी कि खत्म किया क्या, सम्मान। उसकी पीड़ा तो उनको थी ही कि इसने हमें मारा है, और उस पर इससे और भी बुरा उनके साथ हुआ कि उनको सूखा भूसा डाल दिया गया। नांद की तरफ आंख तक न उठाई, उनको सूखा भूसा मिला तो दोनों बैलों ने नांद की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखी, यानी दोनों ने चारा बिल्कुल भी नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, तो अगले दिन गया ने क्या किया, वह तो हल में जोतने के लिए लाया था उनको, तो दूसरे दिन जो गया था उसने दोनों ही बैलों को हल में जोत लिया। पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया कि कुछ अड़ियल बैल भी देखने को मिलते हैं, ऐसा ही वे दोनों उस समय कर रहे थे कि दोनों ने पैरों को उठाया ही नहीं, मतलब काम करने से उन्होंने मना कर दिया। वह मारते मारते थक गया, लेकिन जो गया था वह उनको उन दोनों बैलों को बहुत ज्यादा मार रहा था ताकि वो अपने पैरों को उठा ले, मतलब जैसे हल में जोते गए थे कि वो खेत में काम करे, पर दोनों ने पांव न उठाया, लेकिन दोनों ने अपना पैर आगे नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे, तो जैसे वह उनको मार रहा था तो मारते मारते क्या किया, उस निर्दयी यानी बिल्कुल भी दया नहीं थी गया के अंदर, हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। तो उसने जैसे डंडा मारते मारते हीरा की नाक पर बहुत ज्यादा डंडे मार दिए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। तो जैसे अभी मैंने ये पेज शुरू किया था तब बताया था कि मोती गुस्से वाला था और हीरा थोड़ा सहनशील था, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया, अर्थात मोती को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हल लेकर भागा, मतलब देखो वे हल में जोते गए थे, लेकिन हीरा ने क्या किया कि वह हीरा और मोती ने मिलकर क्या किया, वह हल लेकर ही भाग खड़े हुए। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, और जब वह उसे लेकर भागे तो क्या हुआ, हल भी टूट गया। जो रस्सी बांधी गई थी, जैसे हल में बैलों को जोता जाता है तो रस्सी भी बांधी जाती है उनको, जुआ उनकी गर्दन पर रखा जाता है, जोत यानी जो हल का मुख्य मेन पार्ट होता है वह उनकी गर्दन पर रखा जाता है। सब टूट टाट कर बराबर हो गया, अर्थात सब कुछ टूट गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। तो क्या करते हैं, जैसे बैलों को ना जब हल में जोता जाता तो उनको बड़ी बड़ी रस्सियों से बांधा जाता है, तो उनके गले में बहुत काफी बड़ी रस्सियां थी, तो शायद अगर वे उनके गले में अगर रस्सियां नहीं होती तो शायद वो पकड़ में भी नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। तो मूक भाषा यानी कि चुप रहकर, मतलब जैसे जानवर चुप रहकर अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर लेते हैं, तो हीरा ने चुप रहकर क्या कहा कि भागना अब व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मोती गुस्से वाला था, तो वह कहता कि तुम्हारी, जैसे उसने गया ने उसकी नाक पर मारा था तो वह कहता कि इसने तो तुम्हारी जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो हीरा कहता अब की बार पकड़े गए तो यह हमें बहुत ज्यादा मारेगा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो मोती क्या कहता है कि मार तो पड़ेगी ही, क्योंकि हमने जब बैल का जन्म ले ही लिया है तो हम मार से कहाँ तक बचेंगे। अर्थात उन्होंने ये कहना चाहा है कि जो बैल होते हैं उनसे काम भी लिया जाता है और साथ में ही उनको मारा भी जाता है। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, तो गया उन बैलों को पकड़ने के लिए 2 और दूसरे आदमियों के साथ भागता आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं, जो व्यक्ति उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं दोनों के हाथों में लाठियां भी हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। मोती अब भी नहीं मान रहा, अभी वही यही कह रहा है कि देखो दोनों लाठी लेकर आ रहे हैं, कहो तो थोड़ा सा और मजा चखा दो इनको। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। तो हीरा कहता है, नहीं इनको नहीं मारना है, तुम खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। तो मोती कहता है, अगर इन्होंने मुझे मारा तो मैं भी इनको नहीं छोड़ूंगा। देखा बच्चों आपने कि किस तरह से गया वापस उन दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जाता है और सजा के तौर पर उनको सूखा भूसा दिया जाता है, उनको पीटा जाता है और
भूखे पेट ही उनको हल में जोत दिया जाता है। लेकिन दोनों बैल भी बड़े जिद्दी थे। उन्होंने कसम खा ली थी कि आज हम अपने पैरों को आगे नहीं उठाएंगे। दोनों बैलों को काफी मारा पीटा गया और हल में जोत दिया गया। लेकिन जब हीरा की नाक पर डंडे मारे गए तो मोती को काफी गुस्सा आया और जो हल, जोत, जुआ, रस्सी वगैरह जो कुछ भी था उन्होंने सारा तोड़ दिया। अंत में जो गया था वह 2 अन्य व्यक्तियों के साथ आया और दोनों बैलों को पकड़कर ले गया। दोनों बैल जान चुके थे कि आज हमें और भी ज्यादा पीटा जाएगा। तो आज का आपका गृह कार्य है कि जैसे मैंने आपको ये स्टोरी स्टेप बाय स्टेप बताई है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो ऐसे ही ये कहानी आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से रीड करनी है और हर एक जो पॉइंट है इसमें कि उसके बाद क्या हुआ ये आपको साथ ही साथ बहुत अच्छे से लर्न भी करना है। धन्यवाद।